तो आज हम सिविल का एक बीएमसी का एक पार्ट होता है स्कैफोल्डिंग, उस पर डिस्कशन करेंगे कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है। आपने देखा होगा जो बांस बल्ली लगी होती है उसे स्कैफोल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश टेक्निकल टर्म में। इट इज़ अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जो ऐसा एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो खड़ा किया जाता है बाय द वुड और स्टील सब्सटेंस, जिसके लिए अ, एक परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा करना हो तब यूज किया जाता है। तो टेक्निकल लैंग्वेज में चेक करते हैं कि क्या होता है कि स्कैफोल्डिंग इट इज अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर। इट इज ये आप पॉइंट नोट्स में बना के लिख सकते हैं, काफी काम आ सकता है, मोर देन सफिशिएंट है। स्कैफोल्डिंग इट इज अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क विच ऑन विच वर्कमैन स्टैंड। अगर किसी लेबर मिस्त्री को काम करना हो तो उसी पे खड़े होकर काम करता है, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग किस लिए नीडेड होती है? फॉर अ न्यू कंस्ट्रक्शन, फॉर रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फॉर डिमोलिशंस ऑफ बिल्डिंग्स। ये तीन मेजर पार्ट है जिसके लिए स्कैफोल्डिंग यूज होती है। स्कैफोल्डिंग इज नीडेड व्हेन द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन 1.5 मीटर। अगर कोई भी स्ट्रक्चर 1.5 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना है, तो स्कैफोल्डिंग नीडेड होती है। फिर स्कैफोल्डिंग के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, इट इज़ अ वर्टिकल मेंबर ऑफ फॉर्मवर्क सपोर्टेड ऑन ग्राउंड। जैसे ये कोई दीवार है, ठीक, तो उस पे ये जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं, और ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक, ये ग्राउंड फ्लोर है, तो ये हो गए स्टैंडर्ड्स। देन लेजर्स क्या होते हैं कि हॉरिजॉन्टल मेंबर्स रनिंग पैरेलल टू वॉल। ये क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल मेंबर्स रनिंग पैरेलल टू वॉल, ये हो गए लेजर्स, ठीक, ये हो गए लेजर्स, ये हो गए स्टैंडर्ड्स। एक वर्टिकल मेंबर, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर। वर्टिकल मेंबर को स्टैंडर्ड्स कहते हैं और हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को लेजर्स कहते हैं। देन आगे बढ़ते हैं कि ब्रेसेस क्या होते हैं? डायगनली फिक्स्ड ऑन स्टैंडर्ड्स। ऐसे मेंबर्स जो डायगनली फिक्स्ड होते हैं उन्हें ब्रेसेस कहते हैं। यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से यहाँ जो लगे होते हैं उन्हें ब्रेसेस कहते हैं। दीज प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फॉर स्टैंडर्ड्स एंड ledgers. Then putlocks. Put one end on ledger and other on wall. पुटलॉक्स क्या होते हैं? एक मेंबर लेजर पे रखा होता है एंड अनदर मेंबर ऑन वॉल। ऐसे रखे होते हैं, ऐसे करके, ठीक। ये वॉल हो गई, और वॉल के सपोर्ट पे और लेजर के सपोर्ट पे जो रखा जाता है उन्हें पुटलॉक्स कहते हैं, ठीक। देन पुटलॉक्स के ऊपर जो रखा जाता है जिसपे खड़े होते हैं मिस्त्री या लेबर और एनी वर्कमैन, उसे बोर्डिंग्स बोलते हैं। horizontal platform supported on footlogs and used for support of workmen and material, ठीक। देन अगला क्या होता है? गार्ड रेल। गार्ड रेल जो होता है, जैसे कि इसके नाम में पता चल रहा है कि गार्ड रेल एक तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बाल्के जो बोर्डिंग के साइड में लगता है। इट प्रोटेक्ट्स द वर्कमैन कि नीचे ना गिर जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड रेल लगाया जाता है। रेल प्रोवाइडेड लाइक लेजर एट वर्किंग लेवल टू गार्ड द सेफ्टी ऑफ वर्कमैन। ये मैंने डायग्राम बना रखा है, आप एक स्क्रीनशॉट जब पीडीएफ मिलेगी, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाइए, आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देन आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग क्या होती हैं। जो सिंगल स्कैफोल्डिंग होती है, सिंगल फ्रेमवर्क कंस्ट्रक्शन पैरेलल टू द वॉल एट अ वॉल डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर। इसको देखते हैं। जैसे ये वॉल हो गई, ठीक। देन जो वॉल के भल खड़ी की जाती है ना, जो वॉल के भल खड़ी की जाती है उन्हें बोलते हैं सिंगल स्कैफोल्डिंग, जिनका जो पुटलॉग है वो वॉल पे रखा जाता है एंड इट रन्स पैरेलल टू द वॉल।
ठीक। जैसे जो जनरली देखते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड खड़ा कर दिया गया एंड लेजर रख दिया गया, और जो उसका पुटलॉग है वो वॉल पे सपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, उसे सिंगल स्कैफोल्डिंग कहते हैं और जनरली यही यूज होता है। इनकी स्ट्रेंथ कम होती है। देन डबल स्कैफोल्डिंग जनरली यूज होती है स्टोन में। स्टोन का कोई वर्क है अगर उसमें हो, क्योंकि स्टोन में काफी हार्ड होता है तो उसमें गड्ढा करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो और और स्टोन वैसे भी दोबारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ईटा तो किसी भी ईटा तो वापस लगाया जा सकता है, बट स्टोन थोड़ी वैसे उसी साइज का मिलेगा। तो जो डबल स्कैफोल्डिंग होती है या फिर जिसे मिशन स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं, उन्हें यूज किया जाता है इन स्टोन मशीनरी। फर्स्ट रो इज फर्स्ट रो इज अवे अरे फर्स्ट रो इज अवे फ्रॉम द वॉल First row is away from the wall at a distance of 20 to 30 centimeter from wall. Second row जो होती है वो 1.2 मीटर टू 1.5 मीटर फ्रॉम द वॉल होती है। इसमें क्या होता है, इसमें दो, जैसे ये हो गया जैसे ये हो गया एक एक इसका ये वॉल हो गई। देन इसके 1.2 मीटर के डिस्टेंस पे स्टैंडर्ड्स लगाए गए। देन करीब ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर हुआ और ये 1.2 मीटर हुआ। यहाँ से लगाया गया एक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे खड़े होके आदमी काम करेगा, यहाँ पे। तो इसे बोलते हैं क्या, डबल स्कैफोल्डिंग। इसमें वॉल का सपोर्ट नहीं चाहिए होता है, बेसिक सी बात ये है। देन कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग या फिर निडल स्कैफोल्डिंग जिसे बोलते हैं, इट इज यूज इन व्हेन ग्राउंड इज वीक टू सपोर्ट स्टैंडर्ड्स। ठीक। ये कैसा होता है कि जैसे ये वॉल हुई, ठीक है, और यहाँ से किसी तरह गड्ढा करके डंडा फंसा के एक ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया गया, और यहाँ पे खड़े होने की जगह हो गई। तो यहाँ पे काम करेंगे। तो ये यूज होता है व्हेन द स्ट्रक्चर, जो ग्राउंड होता है वो वीक होता है, और व्हेन अपर पार्ट जनरली कैरी काम किया जाए जिस पे, और रिक्वायर्ड व्हेन जो लोअर स्पेस है उसे मूविंग के लिए यूज किया जाए। जैसे पतली सड़क हो और नीचे जगह ना हो, तो ये कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग यूज कर सकते हैं, ताकि जो मूवमेंट है वो इजी बना रहे। देन सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, ये तो आपने कई मूवीज में देखा होगा, जो हाई स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें रूफ के थ्रू लटका देते हैं एक ट्रेल टाइप बांध के, और उस पे ही जो प्लेटफॉर्म होता है उस पे आदमी खड़े होके काम करता है। इट इज कॉल्ड सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, यूज फॉर रिपेयर वर्क एंड पॉइंटिंग पेंटिंग। वायर रोप्स यूज टू सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ। अगर आपको समझ ना आए तो इसकी पिक्चर आप जाके चेक कर लीजिएगा गूगल पे। देन टेरेस्ट्रियल स्कैफोल्डिंग यूज फॉर पेंटिंग एंड रिपेयर वर्क इनसाइड द रूम। इसकी हाइट जो होती है इट इज लेस देन 5 मीटर। ये क्या होता है, जो जो स्टूल्स टाइप नहीं होते हैं, ऊंचे स्टूल्स जिन पे चढ़ के काम किया जाता है, उन्हें बोलते हैं टेरेस्ट्रियल स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है कंटेंट कि किसको कैसे क्या बोलते हैं। बाकी एक अगला टॉपिक फिर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।